हेलो बच्चा, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीएस क्लास पर। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान, जिसमें से हमारा पहला अध्याय चल रहा है जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और इस अध्याय में हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था त्रिज्य अनुपात के बारे में, और साथ में मैं आपको पढ़ाया था घनत्व के बारे में। ये दोनों टॉपिक के बारे में कल के डेट में बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ा चुका हूं। और जो बच्चा कल का लेक्चर ना ही देखा है, सबसे पहले वो जा करके देखें, ताकि आज जो मैं लेके आया हूं प्रश्नों को उसको आप हल कर सकें। अगर कल का लेक्चर नहीं देखे हो तो आज का प्रश्न जो है आप हल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है जल्दी से हम इसको देखते हैं। तो कल इस प्रश्न को देखने से पहले कल मैंने क्या बताया था थोड़ा सा बता देता हूं मैं। तो मैंने एक मैंने आपको एक फार्मूला दिया था डेंसिटी का। तो डेंसिटी में बताया था कि जेड बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है जेड इंटू एम डब्ल्यू अपान एन ए इंटू वॉल्यूम होता है। मैं ये बताया था। और बताने के बाद बच्चा मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे डी क्या है तो घनत्व है, डी क्या है घनत्व है, जेड क्या है तो जेड बताया था अवयवी कणों की संख्या बताया था, अवयवी कणों की संख्या बताया था। ठीक है, और मैंने एम डब्ल्यू बताया था आपको परमाणु भार या अणु भार बताया था। ठीक है, और जहां मैंने एन ए को बारे में बताया था ये है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या होती है। और मैंने आपको बताया था आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है तो 6.02 गुणे 10⁻23। इसका लगभग में मैं बताया था 6 गुणे 10⁻23 लगभग में। वॉल्यूम जानते हो, ठीक है, आयतन बोलते हैं। अगर इसकी हम घन की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है बच्चा, तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, जिसमें अगर घन के लिए बात की जाए तो घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। तो भुजा अगर ए माना, भुजा अगर हम भुजा बराबर, ठीक है, भुजा जो है ए माना तो क्या होएगा, लंबाई ए होएगी, चौड़ाई भी ए होएगी, ऊंचाई भी ए होएगी। तो आपका घन का आयतन होएगा 1/3 हो जाएगा। सिंपल सा मैंने ये बातें कल बताया था और इसी आधार पे हम प्रश्न हल करेंगे। क्या है प्रश्न बच्चा, ध्यान सुनिएगा। एल्युमिनियम परमाणु भार दिया है आपका 27 दे चुका है। ठीक है, घनीय इकाई कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत है। ठीक है, जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। परमाणु भार हमको पता है, एल्युमिनियम का परमाणु भार यानी एम डब्ल्यू दिया है। ठीक है, हल करेंगे इसको, हल। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार एम डब्ल्यू पता है 27 दिया है। ठीक है, ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई जो है, भुजा की लंबाई ए बराबर दिया है, ए बराबर 100 पिकोमीटर। और पिकोमीटर को बच्चा अगर हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो इसे हम गुणा करेंगे 10⁻−10 से, तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मैथ थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, यहां पे लिखता हूं, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया कि पिकोमीटर की जगह पे क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, तो सेंटीमीटर में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया बच्चा, डेंसिटी दिया है आपका सवाल में, डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी डी बराबर दिया है 180 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो बताना है कि तो इकाई कोशिका किस प्रकार का होगा। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि इकाई कोशिका कैसा होगा। तो आपको इकाई कोशिका हम बताए थे, इकाई कोशिका एससीसी भी बताए थे, बीसीसी बताए थे,
एफसीसी बताए थे और ईसीसी बताए थे। तो इकाई कोष्ठक ये पूछ रहा है कि इकाई कोष्ठक किस प्रकार का होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये आप जानते होंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं इस चीज को, ठीक है, थोड़े समय के लिए हटा देता हूं। यहाँ पे ध्यान से कोशिश करना। तो अगर जेड की मान जो है, तो यहाँ पे जेड का मान पूछा है, जेड नहीं दिया है, तो आपका जेड का मान पूछा है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बच्चा कि अगर जेड बराबर जो है ना, जेड का मान जो है 1 आएगा, जेड का मान 2 भी आ सकता है, जेड का मान 4 भी आ सकता है, और जेड का मान जो है 6 भी आ सकता है। तो अगर जेड का मान अगर 1 आएगा, तो 1 आएगा तो हमारा जो है इकाई कोष्ठक कैसा होगा, एससीसी होगा। अगर जेड का मान 2 आता है तो आपका इकाई कोशिका बीसीसी होगा। अगर जेड का मान 4 आए तो इकाई कोशिका आपका एफसीसी होगा। अगर जेड का मान अगर 6 आए तो आपका इकाई कोशिका एचसीपी होगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है बच्चा, ये पहले ही आपको बताया गया था। एससीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, बीसीसी में कुल अवयवी संख्या 2 होती है, एफसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, और एचसीपी में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सवाल हल करेंगे, सभी कुछ यहाँ पे सभी जो है हम जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो सभी यहाँ चीज हम यहाँ लिख दिया हूँ। बस मुझे डेंसिटी का फार्मूला लगाना है। तो डेंसिटी बराबर होता है जेड इंटू एम डब्ल्यू अपान एन ए इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, सिंपल सा। तो बच्चा यहाँ पे डेंसिटी मान दिया है, हाँ दिया है, रख दो धन है यहाँ पे, तुरंत रखेंगे। तो डेंसिटी यहाँ पे रखेंगे 180 दिया है तो रख दिया मैंने। जेड निकालना है, जेड रहने दो। एम डब्ल्यू का मान दिया है 27 कर देंगे, और बटा में एन ए का मान बताया, अभी जस्ट बताया 6 गुणे 10⁻23 होता है, इंटू आयतन। घन की बात करें, ये सब घन ही होते हैं, तो घन का आयतन होता है ए की पावर 3 होता है। ए की पावर कितना होता है, 3 होता है, और घन का आयतन यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे तो रख देंगे, यहाँ पे ए का मान रख देंगे, तो हो जाएगा आपका 100, ठीक है, इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, और घन होता है तो क्यूब कर देंगे। बच्चा ये केवल मैथ्स है ना, और मैथ आपको आनी चाहिए लगाना। तो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हल करेंगे तो 180 बराबर जेड इंटू 27 बटा में 6 गुणे 10⁻23 होएगा, इंटू 10 के यहाँ पे 100 है, 100 का जो है ना 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा होएगा कितना, 10⁻6 आएगा, इंटू 10⁻−10 है ना, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻−30 आएगा। ठीक है, मैथ आपकी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तगड़ी होनी ही चाहिए। अब बात करेंगे बच्चा, इतना करने के बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करेंगे आगे। तो 180 बराबर तो जेड इंटू 27 बटा में आपका नीचे 6 गुणे 10⁻23 और 10⁻6 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻, जो है ठीक है आपकी 10 जो है 29 हो जाएगा। कितना होगा, 29 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 10⁻⁻30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है। इसको हल करेंगे बच्चा तो यहाँ पे होएगा 180 बराबर होएंगे जेड इंटू 27 इंटू 6 इंटू, और इसको 10⁻−30 से 10 यहाँ पे +29 है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 10⁻−1 आएगा। इसको हल करेंगे अब तो बच्चा तो यहाँ हो जाएगा जेड इंटू 27 बराबर हो जाएगा 180 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1 होएगा। ठीक है, -1 होएगा। अब इसको हल करना है तो हल करने के लिए हम कटाएंगे, इसको 9 बार कटाएंगे, 9 से कटाएंगे तो 9 से कटाएंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, जेड इंटू 3 बराबर 20 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होएगा इसका, अब 3 को जो है यहां से कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा,
तो बच जाएगा जेड बराबर जेड इंटू 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर 20 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1 होगा। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम थोड़ा सा जगह देखते हैं, इस साइड बस थोड़ा सा ही जगह बचा है, और इस साइड हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस साइड हल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से तो गुणा करेंगे, जेड में 1 का गुणा करेंगे तो बच्चा होएगा जेड हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या आएगा, जेड हो जाएगा, और बराबर 20 का 2 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1 है तो 10⁻⁻1 कर देंगे। तो जेड बराबर हो जाएगा 40 गुणे 10⁻⁻1 है ना बच्चा। 10⁻⁻1 है तो मैथ में आप रूल होता है कि इसको उल्टा करोगे तो 1/10 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। और इसको कटाओगे बच्चा तो सिंपल सा आएगा 10 चौके 40 यानी 4, यानी जेड का मान कितना आ गया बच्चा, 4 आ गया। जेड के मान आपके कितने आ गए, 4 आ चुके हैं। तो याद रखना, अगर मैं बताया जेड का मान अगर 4 आएगा तो आपकी इकाई कोशिका कैसी होएगी, एफसीसी होगी। तो इसका आंसर है, इकाई कोशिका कैसी होगी बच्चा, तो इसका आंसर होएगा इकाई कोशिका जो है ना एफसीसी होगी। कैसी होगी, एफसीसी होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार था। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बस केमिस्ट्री बच्चा यहीं तक थी आपकी, और बाकी आपका केवल कैलकुलेशन में दम होनी चाहिए, और कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से आप हल कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आगे होंगे। अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, पहले उसको क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, तब हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या। बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यार से आप लोगों को बताया, और मैं अब जो है दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन हम लोग बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, एक धातु परमाणु भार 50 दिया गया है, 20 सीसी संरचना बनाती है, ठीक है। और धातु का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है 5.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। बच्चों एक बात बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय आप क्वेश्चन को जो है बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो है बच्चा जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या दिया है इसमें, हल करने से पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है। तो आपको पता है बच्चा कि एक धातु है जिसका परमाणु भार जो है 50 है, यानी MW दिया है। MW जो है 50 दे दिया है, परमाणु भार दे दिया है। 20 सीसी संरचना बनाती है। तो बच्चा आपको याद करो 20 सीसी के लिए कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो 200 होती है। तो 20 सीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या कितनी होएगी, 2 होएगी, ठीक है। धातु का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है आपको दिया है, डेंसिटी D बराबर दिया है 5.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों इससे हम जो है ना, इससे हम लोग लगभग में लिख सकते हैं, लगभग में मान लिख लेंगे। तो लगभग में मान लिख लेंगे यहीं पे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। तो 5.96 को हम लगभग में जो है इसको लिख सकते हैं 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ताकि हमें लगभग में कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो लगभग जो है 5.96 है ना, ग्राम है ना, तो इसमें हम 6 लिख सकते हैं लगभग में, ठीक है। अब क्या दिया है, तो हमें ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना है, तो यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है, ठीक है। वॉल्यूम यानी भी निकालना है बच्चा। इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन निकालना है, याद रख लेना। तो सिंपल सा हम डेंसिटी का फॉर्मूला बता चुके हैं कि डेंसिटी बराबर होता है Z इंटू MW अपान NA इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये फार्मूला हम आप लोगों को बहुत ही पढ़ा चुके हैं, बार बार हल करोगे क्वेश्चन,
फार्मूले याद हो जाएंगे। तो क्या डेंसिटी का मान दिया है बच्चा? तो कहोगे यस सर दिया है डेंसिटी का मान। तो डेंसिटी का मान यहाँ से आप रखोगे बच्चा, यहाँ से रखोगे तो लगभग में मान कितना रखोगे? 6 रखोगे, यहाँ पे रख दिया मैंने, बराबर जेड का मान कितना दिया है? तो जेड का मान बीसीसी के लिए होता है 2 होता है, मैंने 2 रख दिया। ठीक है, एम डब्ल्यू जो है दिया है 50 दिया है, तो रख दिया 50 भी रख दिया लो। ठीक है, बटा में, और बच्चा एन ए का मान आपको पता है लगभग में होता है 6×10⁻23। ठीक है, इंटू भी तो निकालना है, भी क्या करना है? निकालना है। और छोटे बच्चों वाला कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, इंटर के बच्चे हो। आज जो बच्चा मैथ पढ़ता है उसको तो चुटकी में वो बच्चा चुटकी में हल कर देगा। आज जो बच्चे बायो से हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बच्चा यहाँ पे जो है ना वैल्यूम निकालेंगे तो इस वैल्यूम को यहाँ लेके आएंगे, इसको 6 को यहाँ लेके आएंगे, तो भी बराबर हो जाएगा 2×50 बटा में 6×10⁻23 इंटू ये 6 यहाँ जाएगा, इस तरह से सिंपल सा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने गुणा करेंगे, तो 50 का 2 में गुणा करेंगे बच्चा, तो 50 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएंगे, इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा। अब बच्चों और यहाँ पे अगर आप हल करते हो, यहाँ पे से हल करते हो तो यहाँ पे वैल्यूम का जो मान है यानी 100 को 36 से भाग दोगे, 100 को 36 से भाग दोगे बच्चा तो आएगा यहाँ पे आपका मान 2.77 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है। और इसको आगे बढ़ाओगे, चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहोगे तो यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और हल भी करोगे ना, यहाँ पे हल भी करोगे और तो हो सकता है भी बराबर 227.8 इंटू 10⁻24। एक बात बच्चा याद सुनने को सुना, ये भाग जो है ना 10⁻20 यहाँ मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ भी मैथ्स हो जाएगा। कैसे मैथ्स हुआ? ये 10⁻23 जो है नीचे तो ऊपर जाएगा तो मैथ्स हो जाएगा, तो मैथ्स हो गया है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये मेरे में दोष नहीं है बच्चा, ये आप में दोष है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, और आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब हम हल करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों हम लोगों ने अभी तक 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें दिया है कि एक धातु दो घनीय रूप से एफसीसी तथा बीसीसी में क्रिस्टलित है। तो बच्चा मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी प्रश्न को पढ़िएगा तो जो आपको दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले उसको लिखते जाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, 2 घनीय रूप में एक एफसीसी है और एक बीसीसी में क्रिस्टलीकृत है। तो बच्चा एक बात बता देना, एफसीसी के लिए अवयवी कणों का कुल योगदान कितना होएगा? तो आपको जानते हो, यहां से हल करना प्रारंभ करोगे तो आपको पता है कि एफसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या होती है 4 और बीसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या होती है 2। ये बातें आप जानते हो। ठीक है, ये पढ़ने के बाद मैंने लिखा। फिर आगे जो है जिनकी भुजा की लंबाई क्रमशः, ठीक है, यानी भुजा की लंबाई जो है ना क्रमशः एक भुजा यानी भुजा की जो लंबाई है यानी ए लंबाई, ठीक है, एफसीसी की लंबाई जो है एफसीसी यानी ए भुजा, किसकी भुजा? एफसीसी की भुजा माना मैंने 3.5 है, और इसी प्रकार से बीसीसी की भुजा की बात करें तो इसकी भुजा जो है 3.0 एंगस्ट्रॉन है,
और इसका 3.5 एंगस्ट्रॉन है। तो बोला है कि एफसीसी तथा बीसीसी के घनत्व का अनुपात ज्ञात करना है, यानी दोनों के, यानी एफसीसी के और बीसीसी के दोनों की घनत्व का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको लिख देंगे, हमें ज्ञात करना है कि डेंसिटी ऑफ एफसीसी अनुपाते डेंसिटी ऑफ बीसीसी, इन दोनों का हमें अनुपात फाइंड करनी है। हमें प्रश्न में ये पूछा है कि इन दोनों का अनुपात क्या पाएंगे। बच्चा बहुत ही प्यार से हल करेंगे। आप जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है, यहाँ लिखता हूँ, डेंसिटी बराबर होता है डी बराबर जेड इंटू एम डब्ल्यू अपान एन ए इंटू वैल्यूम। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं, बहुत बार लिखोगी, सवाल लगाओगे, सवाल लगाते लगाते जो फार्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर हमें डेंसिटी जो है एफसीसी के लिए निकालनी है बच्चा, और डेंसिटी अगर हमें बीसीसी के लिए निकालनी है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो लिखना पड़ेगा एफसीसी के लिए लिखोगे तो जेड इंटू, ठीक है, ऊपर से लिख थोड़ा देता हूँ, जेड इंटू एम डब्ल्यू अपान एन ए इंटू वी, यानी आयतन पूरे का बटा, ये पूरा किसके लिए था, तो लिखना भी जरूरी, ये था एफसीसी के लिए। ठीक है, और यही डेंसिटी जो है अगर बीसीसी के लागू करेंगे तो सूत्र थोड़ी बदलेगा, जेड इंटू एम डब्ल्यू अपान एन ए इंटू वैल्यूम। ठीक है, और ये बच्चा आपके लिए है बीसीसी के लिए। सिंपल सा अनुपात में बोला है तो अनुपात में हम ऐसे लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो है हम वैल्यू पुट करेंगे। तो डेंसिटी हमें निकालनी है डी बराबर डी एफसीसी के लिए एफसीसी अपान डी बीसीसी, बीसीसी ऑफ डेंसिटी ऑफ बीसीसी इक्वल टू एफसीसी के लिए जेड का मान दिया गया है 4, तो लिख देंगे 4 गुणे एम डब्ल्यू जो है यहाँ पे किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो एम डब्ल्यू सेम लिख लेंगे, यहाँ पे एम डब्ल्यू लिख लेंगे अपान, ठीक है, अपान, एक मिनट ऊपर से कर देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है। तो ऊपर इसके एफसीसी के लिए जेड का मान 4 था, तो 4 एम डब्ल्यू अपान, यहाँ पे एफसीसी का यानी एन ए आवोगाद्रो संख्या का मान जो है, और यहाँ भी आवोगाद्रो संख्या का मान है, रखने से कोई फायदा नहीं है बच्चा, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे और दोनों का मान समान होता है। ठीक है, तो सिंपल सा जो है यहाँ पे मान नहीं रखना है, तो कहेंगे एन ए इंटू वैल्यूम जो है, आपको पता होना चाहिए वैल्यूम जो है एफसीसी के लिए आयतन ए की पावर क्यूब होता है ना, ए की पावर कितना होता है बच्चा, क्यूब होता है, तो यहाँ भी कितना होगा 3.5 की पावर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे 3.5 की पावर क्यूब पूरे का बटा लिखोगे जेड किसके लिए, बीसीसी के लिए, तो बीसीसी के लिए जेड का मान 2 है, तो 2 गुणे एम डब्ल्यू अपान एन ए इंटू, और यहाँ पे बीसीसी की जो भुजा है कितना है 3.0 यानी 3 है, और इसका हम आयतन की बात करें तो ए क्यूब होएगा, तो यह भी क्यूब होएगा, सिंपल सी बात है, लिख दोगे यहाँ पे 3 की पावर क्यूब। ठीक है, अब जानते हो मैथ में रूल होता है 4 पद होते हैं, तो बच्चा पहले का गुणा अंतिम में और बीच का गुणा जो है बीच में करते हैं। तो ऐसा करने पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको इधर हल कर देता हूं मैं इसको, तो डी अपान डी एफसीसी अपान डेंसिटी ऑफ बीसीसी इक्वल टू, गुणा करना है यहाँ पे सिंपल सा, तो 4 गुणे एम डब्ल्यू इंटू गुणा करना है किसका, एन ए, इसका गुणा करेंगे नीचे वाले में, तो एन ए इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर कितना होगा 3, तो 3 की पावर 3।
बटा में, ठीक है, बटा में इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चा, तो इसका गुणा इसमें हम करेंगे तो कितना आएगा, तो n 2 इंटू एम डब्ल्यू इंटू एन ए इंटू 3.5 की पावर क्यूब। ये है, हमें हल करना है। तो क्या क्या कटे हैं, देखो एम डब्ल्यू से एम डब्ल्यू खत्म हो जाएगा बच्चा, एम डब्ल्यू से एम डब्ल्यू खत्म होएगा, एन ए से एन ए खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 दूना के 4 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो क्या बचे हैं, तो डेंसिटी ऑफ एफ सी सी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी सी सी इक्वल टू, ऊपर बच्चा 2 अगुणे 3 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 ऐसे 3 इंटू 3 करेंगे, और अपान नीचे के लिए बच्चा है तो इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। और बच्चों यहाँ पे क्यों आपका मैथ्स है, गुणा करना है, तो गुणा करके आप जरूर बताएं यहाँ पे कितना आएगा। थोड़े समय के लिए मैं रुका हूँ और जरूर आप यहाँ पे हल करिएगा और बताइए कितना है। थोड़े समय के लिए मैं रुका हूँ और जरूर हल के बताइए, ठीक है बच्चा, जल्दी से करिए, यहाँ पे फटाफट कर देंगे आप लोग, ठीक है, या तो वीडियो को रोक करके, ठीक है, आप हल करिए और उसके बाद मैं हल करता हूँ, उसके बाद आंसर मिलाइए। बच्चा अगर आप यहाँ से जो है ना, यहाँ से डेंसिटी ऑफ एफ सी सी, डेंसिटी ऑफ बी सी सी हल करोगे, इन सभी का गुणा करोगे तो 54 आएगा, अपान इन सभी का गुणा करोगे यानी 3.5 और 3.5 और 3.5 आपस में जो है गुणा करोगे बच्चा, तो गुणा करने पे आएगा 42.88 आएगा, ठीक है, इतना आने वाला है। और इतना आने के बाद अगर इसका दोनों को डिवाइड करना है तो डेंसिटी ऑफ एफ सी सी और अपॉन डेंसिटी ऑफ बी सी सी निकालोगे डिवाइड करके, तो डिवाइड करके आप देख लेना इसका आंसर आने वाले हैं 1.26 आएंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है, कितना आएगा बच्चा, 1.26 आपके आंसर आएंगे। और यहाँ से आप हल कर सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो, इंटर के बच्चे हो, हल कर सकते हो, ये केवल जो है यहाँ से कैलकुलेशन है, ठीक है। आई होप इतने सारे टॉपिक मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को हल कराया, और ये 3 क्वेश्चन जो थे आपके लिए बहुत ही मजेदार थे एग्जाम के लिए। आज जरूर से जरूर इसको खुद से लगाने का अभ्यास करिएगा। बस आज का लेक्चर इतना सा ही होए बच्चा, और मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में आपसे, ठीक है, ठीक है, तब तक लिए जय हिंद।